एक रात थी। आसमान पर वही चांद, वही सितारे, जमीन पर वही घर, वही गलियां, लोग अपने बिस्तरों में औंधी नींद सोए हुए। किसी को खबर न थी कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात है, इंसान की शक्ल में। सुबह का सूरज अब उनके चेहरों पर नहीं, सिर्फ इबरत पर तुलू होने वाला था। उस बस्ती में सोने वालों को लगता था कि वो बहुत अक्लमंद हैं। उन्होंने अल्लाह के एक हुक्म को तोड़ा नहीं, बस रास्ता बदल लिया है। जाल भी डाल रहे हैं, मछलियां भी पकड़ रहे हैं और ज़बान से कह रहे हैं, हम तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं करते। उधर आसमान पर फरिश्ते उस बस्ती की तरफ देख रहे थे और एक नबी अपने रब के सामने हाथ उठाकर फरियाद कर रहा था, ऐ मेरे रब, तेरी हदों के साथ खेला जा रहा है। कुछ ही घंटों में फैसला उतरने वाला था, न सिर्फ उस बस्ती पर बल्कि हर उस दिल पर जो अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी करता है और समझता है कि शायद रब को धोखा दिया जा सकता है। कुरान मजीद सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की एक बस्ती का तफसीली जिक्र किया है जो समुंदर के किनारे आबाद थी। उल्मा की तफसीर के मुताबिक उसका नाम एला या इलियात था और वो समंदर के साहिल पर बसी हुई थी। अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए एक खास इम्तिहान मुकर्रर किया। हफ्ते का दिन यानी सब्त उन पर इबादत और आराम के लिए फर्ज था। उस दिन मछली का शिकार और दुनियावी कारोबार ममनू था। बाकी 6 दिन उनके लिए हलाल और खुला मैदान थे। हकीकत में ये हुक्म किसी तकलीफ के लिए नहीं बल्कि इताअत और तस्लीम का इम्तिहान था, जैसा आज हमारे लिए नमाज, ज़कात, रोजा और हराम हलाल की हुदूद हैं। शुरू के दौर में वो लोग इस हुक्म पर अमल भी करते रहे। शनिवार के दिन साहिल सुनसान होता, बाजार बंद, लोग इबादत और दुआ में वक्त गुजारते। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और लालच बढ़ने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश और सख्त कर दी, जैसा कि कुरान बयान करता है कि शनिवार के दिन मछलियां उनके सामने सतह पर साफ साफ आने लगीं। झुंड के झुंड किनारों के करीब नजर आते, समुंदर की लहरों पर ऐसे उछलती कूदती जैसे किसी ने सोने के सिक्के पानी पर बिखेर दिए हों। और जब सब्त का दिन गुजर जाता, बाकी दिनों में समुंदर खाली नजर आता, मछलियां कम दिखाई देती। ये उनके लिए साफ साफ अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। क्या तुम मेरे हुक्म की खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिश को रोक सकते हो या नहीं? अब शैतान ने अपना काम शुरू किया। उसने उनके दिलों में ये ख्याल डाला कि अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार से मना किया है, मगर ये कहा कि जाल मत डालो या शनिवार को फंसी हुई मछलियां इतवार को भी नहीं निकाल सकते। पहले फल कुछ चालाक लोगों ने जालों की नालियां और तालाब बनाना शुरू किए। जुमे की शाम या सब्त से पहले वो साहिल के करीब खास चैनल खोद देते, उनमें जाल लगा देते। शनिवार के दिन मछलियां उन्हीं नालियों में दाखिल होती और वहीं फंस जाती। वो कहते, हमने आज हाथ नहीं लगाया, सब्त में शिकार नहीं किया। इतवार की सुबह आराम से जाते, फंसी हुई मछलियों से अपने जाल भर लेते। ज़बान से कहते, हम तो अल्लाह के हुक्म की इज्जत करते हैं, लेकिन दिलों में वो कानून के साथ फरेब कर रहे थे। जब इस चतुराई से उन्हें जाहिर फायदा नजर आया, घरों में मछलियां, माल दौलत की भरमार हुई, तो और लोग भी इसमें शामिल होते गए। बस्ती में एक नई फिक्र पैदा हो गई। हुक्म तो नहीं टूटा, बस तरीका बदला है। अब हाल ये हुआ कि जो लोग पहले साफ सुथरी इताअत पर डटे हुए थे, वो भी सोचने लगे कि शायद हम ही पीछे रह रहे हैं, दूसरे लोग भी तो हमारे भाई हैं। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो कोई रास्ता होगा ही। बस्ती 3 हिस्सों में बंट गई। एक वो जो खुल्लम खुल्ला इस चालाकी में पड़ गए, दूसरे वो जो खुद तो नहीं करते थे मगर रोकते भी नहीं थे, सिर्फ तमाशा देखते, और तीसरे वो जिनके दिलों में अब भी डर और गैरत जिंदा थी, जो कहते थे, ये अल्लाह के हुक्म से खेल है, रुक जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। कुरान इन्हीं 3 गिरोहों की तरफ इशारा करता है, नाफरमान, नसीहत करने वाले और खामोश रहने वाले। यह ईमान वाले लोग जब गलियों में, बाजारों में अपने ही भाइयों को रोकने निकले तो उन्हें ताने सुनने पड़े, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं, तुम बहुत सख्त हो,
थोड़ा लचीला रहना भी सीखो। कईयों ने उन्हें दखलंदाज और मौलवी टाइप कहकर मजाक उड़ाया। रिवायत में आता है कि ये नेक लोग एक दूसरे से कहने लगे, हम तो अल्लाह के सामने इस बात का सबूत रखना चाहते हैं कि हमने बुराई से रोका था, फिर चाहे ये लोग माने या न माने। ये हकीकी अमल अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का था, जिसकी ताकीद अल्लाह ने कुरान में जगह जगह की है। आखिरकार ये मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बहुत से मुफस्सिरीन का कौल है कि ये वाकया उन्हीं के ज़माने में हुआ। उन्होंने अल्लाह के पैगाम के तौर पर इन लोगों को सख्त तंबीह की, समझाया कि अल्लाह मोहलत देता है मगर धोखा नहीं खाता, उसके साथ चालाकी नहीं चलती। जो उसकी हदों को हल्के में लेता है वो खुद अपने लिए हलाकत चुनता है, मगर जब नफ्स, लालच और माल की मोहब्बत दिल पर बैठ जाए तो नबी की नसीहत भी बोझ लगने लगती है। बहुत से लोगों ने न मानने का फैसला कर लिया। बुराई अब छुप कर नहीं, खुले आम होने लगी। अल्लाह के नबी ने फर्ज अदा कर दिया, अब इलाही फैसला करीब था। जो लोग बुराई से रोकते थे उन्होंने अपने आप को गुनाहगारों से अलग कर लिया। कुछ तफसीरों में आता है कि उन्होंने बस्ती के सरहद पर एक दीवार खड़ी कर दी ताकि अजाब आए तो उनके ऊपर न पड़े। कुछ का कहना है कि उन्होंने सिर्फ दिली और रिश्तों का बहिष्कार किया। कुल मिलाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम तुम्हारे इस काम के हिस्सेदार नहीं। खामोश रहने वाले लोग न इधर थे न उधर, वही पुरानी आदत, ना रोकेंगे ना करेंगे। फिर वो ही रात आई जिसका जिक्र शुरू में आया, खामोशी की रात, आसमान के फैसले की रात। ईमान वाले अपने घरों में सजदों में दुआओं में लगे थे। गुनाह में डूबे लोग अपनी मछलियों, दौलत और जालों के सपने लेकर सो चुके थे। सुबह का सूरज निकला, लेकिन जब नसीहत करने वालों ने बस्ती की तरफ देखा तो एक अजीब मंजर था। मकान वही, गलियां वही, मगर इंसानी आवाज गायब। अचानक अजीब सी कराहने, चीखने की आवाजें आईं। उन्होंने देखा कि कल तक इंसानी शक्ल वाले लोग अब ज़लील और खार बंदरों में बदल चुके हैं। कुरान का जुमला हकीकत बन चुका था। कुलना लहुम कूनू किरदतन खासीन, हमने उनसे कहा ज़लील और खार बंदर बन जाओ। ये कोई ड्रामा नहीं बल्कि असल तब्दीली थी। उनकी इंसानी सूरत और इज्जत दोनों छिन गई। रिवायतों में आता है कि ये लोग कुछ दिन तक इसी हालत में जिए, बंदरों की अदा मगर दिल में इंसानी बेबसी। वो अपने पुराने घर वालों के दरवाजों पर जाते, दीवारों से टकराते, पुराने दोस्तों को पहचानते मगर बोलने की ताकत न थी, सिर्फ चीखे, आंसू और खौफ। जो लोग कल उन्हें रोकते थे वो दीवार के उस पार से ये मंजर देख रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे। वो जानते थे कि ये किसी नबी का जाती गुस्सा नहीं, अल्लाह का अदल है। 3 दिन के अंदर अंदर वो सब मर गए। न उनकी नस्ल चली न उनका नाम बचा। बस कुरान की आयतें और तारीख का सबक उनका तज़किरा करती है। इस वाक़े से कई बड़ी बातों का सबक मिलता है। पहली, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ तावील और चालाकी करना, चाहे कितनी भी शरई शक्ल में पेश किया जाए, उसके यहाँ फरेब है। वो कानून के लफ्ज नहीं, दिल की नीयत देखता है। दूसरी, बुराई के सामने खामोशी इम्यूनिटी नहीं, अक्सर शरीक-ए-जुर्म बन जाती है। कुरान ने सिर्फ नसीहत करने वालों की तारीफ की, बाकी 2 गिरोह के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तीसरी, नबी की जिम्मेदारी सिर्फ हुक्म सुनाकर पीछे हट जाना नहीं, बल्कि हक पर डटे रहना है, चाहे पूरी बस्ती मुखालफत करे। और उम्मत वालों की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने दौर के गुनाहों के सामने कम से कम ज़बान और दिल से इनकार करते रहें। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सूद को नए नामों से हलाल किया जा रहा है, बेहयाई को आज़ादी कहा जा रहा है, झूठ और धोखे को स्मार्ट मूव बनाया जा रहा है, तो हमें ये बस्ती और उसका अंजाम याद आना चाहिए। अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। कुरान ने साफ कह दिया, तुम उनके किस्सों में अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत पाओगे, जो लोग अपने नफ्स, माल और दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ मरोड़ कर अपने मुताबिक करने लगते हैं।
वो असल में उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसका अंत इबरत है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने ज़बूर दी, जिनकी तिलावत पर पहाड़ और परिंदे भी तस्बीह करते थे, उनका पूरा दौर हमें ये सिखाता है कि कौमें ताकतों से नहीं, अदल से जिंदा रहती हैं, और अदल वही है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, न कि इंसानी चालाकी के मुताबिक। अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम उसके हुक्म के साथ सच्चे रहें, न उसके कानून से खेलने वालों में हो, न बुराई के सामने खामोश तमाशाई बनकर खड़े रहें, बल्कि उस जमात में रहें जो अपने दौर के सख्त तोड़ने वालों को पहचान कर प्यार और दर्द के साथ मगर हिम्मत से रोकने का काम करती हो। यही निजात का रास्ता है, यही हकीकी अक्लमंदी और कामयाबी है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।